हेलो फ्रेंड्स, ए एन एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं छोटे बाबू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के सेशन में, जो कि हमारा संबंधित है बीपीएससी ट्री 2 से। और इसमें हम लोग 6 to 8 के लिए सामाजिक विज्ञान से संबंधित विषय का अध्ययन करेंगे। और इसमें हम लोग जानते हैं सामाजिक विज्ञान के पहले एक एमसीक्यू का, जो कि वर्ग 6 के इतिहास पुस्तक से आधारित है। और पाठ है क्या, कब, कहाँ और कैसे, यानी कि अध्याय 1 है। तो इसमें चलिए देर न करते पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे। 1 पाली, 2 अरबी, 3 संस्कृत, 4 प्राकृत। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि किस भाषा का प्रयोग करते थे, तो प्राकृत भाषा का। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद की भाषा कौन सी है। 1 है संस्कृत, 2 है पाली, 3 हिंदी, 4 तमिल। तो सही उत्तर हो जाएगा 1 संस्कृत। प्रश्न 3 है, कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है। ऑप्शन 1 है 7500 वर्ष पहले, ऑप्शन 2 है 4700 वर्ष पहले, ऑप्शन 3 है 2500 वर्ष पहले, ऑप्शन 4 है 2000 वर्ष पहले। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी कि 7500 वर्ष पहले कृषि की शुरुआत मानी जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और इंडिया शब्द किस शब्द से निकला हुआ है। 1 इंडस, 2 भारत, भरत, 3 भारत, 4 एटस। तो इंडिया शब्द जो निकला हुआ है इंडस से निकला हुआ है, 1 सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 5 है, वर्ष की गणना किसकी जन्म तिथि से की जाती है। ऑप्शन 1 कनिष्क, 2 महात्मा बुद्ध, ऑप्शन 3 कनिंघम, ऑप्शन 4 ईसा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ईसा। छठा प्रश्न है, अतीत का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। 1 इतिहासकार, 2 पुरातत्वविद, 3 वैज्ञानिक, 4 ऐतिहासिक। तो 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इतिहास के अध्याय 2 में चलते हैं, जो कि वर्ग 6 का है। और दूसरा यानी कि अध्याय 2 है आखेट संग्रह, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वर्गाकार या आयताकार मकानों के अवशेष किस नौपाषाण स्थल में पाए जाते हैं। तो ये मेहरगढ़ हो जाएगा। हल्लूर, पयमपल्ली और दावजली में नहीं होगा। अगर इससे संबंधित मेरा डिटेल्स वीडियो देखना चाहते हैं तो सिंधु सभ्यता जाकर देख सकते हैं, उसमें इसका डिटेल्स दिया हुआ जो कि ए एन एजुकेशन पर मिलेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और जानते हैं कि पशुओं को पालतू बनाने की जो शुरुआत होती है वो कब से होती है। 1 12,000 साल पहले, 2 10,000 साल पहले, 3 8,000 साल पहले, 4 इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि 8,000 साल पहले पशुओं को पालने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। प्रश्न 3 है, पुरापाषाण काल का समय कितने वर्ष पूर्व माना जाता है। 1 20 लाख से 12,000 वर्ष पर, 2 20 लाख से 4700 वर्ष, 3 15 लाख से 12,000 वर्ष, 4 10 लाख से 12,000 वर्ष। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी कि 20 लाख से 12,000 वर्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और जानते हैं कि मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी किस काल में घटित हुई है। ऑप्शन 1 नवपाषाण काल, 2 मध्यपाषाण काल, 3 पुरापाषाण काल, 4 इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 3, यानी कि पुरापाषाण काल में। पांचवा प्रश्न, मेसोलिथिक या मध्यपाषाण के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। ऐसे ही प्रश्न यूपीएससी में पूछे जाते हैं जो कि कंफ्यूज करने वाला होता है। कथन 1 है, इस अवधि के दौरान पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। 2 कह रहा है पत्थर के औजार आकार में बड़े थे। 3 कह रहा है इस अवधि के दौरान पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे। नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प चुनें। 1 केवल 1 और 2, 2 केवल 2 और 3, 3 केवल 1, 4 उपयुक्त सभी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि केवल 1 नंबर केवल सही है।
बढ़ते हैं पाठ 3 की तरफ, यानी कि आरंभिक नगर की शुरुआत जो होती है, इस पाठ के यानी कि अध्याय 3 में पहुंचते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ। अध्याय 3 है आरंभिक नगर। तो चलिए इसमें पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि नवपाषाण युग के पुरा स्थलों में से किस प्रकार के बर्तन मिले हैं। 1 लोहे के, 2 मिट्टी के, 3 कांच के, 4 इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 2, यानी कि मिट्टी के बर्तन। प्रश्न संख्या 2 है बुर्ज होम में किस प्रकार के निवास स्थान मिले हैं। 1 पक्की ईंटों के, 2 बांस के, 3 जमीन के नीचे, 4 इनमें से कोई नहीं। तो बुर्ज होम को गर्तावास भी कहा जाता है और ये जो मिले हैं निवास स्थान मिले हैं, ये जमीन के नीचे मिले हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मेहरगढ़ के कपास की खेती के प्रमाण कितने वर्ष पहले मिले हैं। तो मेहरगढ़ के कपास की खेती के जो प्रमाण मिले हैं उसके बारे में जानते हैं। तो ऑप्शन 1 है 7,000 वर्ष पहले, 2 है 6,000 वर्ष पहले, 3 है 5,000 वर्ष पहले यानी कि पूर्व, 4 है 7700 वर्ष पूर्व। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1, यानी कि 7,000 वर्ष पूर्व कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ और जानते हैं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखे गए शवों को क्या कहा जाता है। 1 माँ, 2 मम्मी, 3 शवगिरी, 4 ताबूत। तो हमारा इसमें सही उत्तर हो जाएगा मम्मी। प्रश्न 5 है हड़प्पा की नगर योजना की अनूठी विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। घर सामान्य रूप से एक मंजिला होते थे। 2 कह रहा है इसमें इनमें अनेक शहरों से ढकी हुई नालियाँ थी। और कह रहा है कि नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प क्यों चुने। 1 1, 2 2, 3 1 और 2, 4 इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा केवल 2, यानी कि ऑप्शन 2 सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और जानते हैं कि छठा प्रश्न क्या करें। इनमें से निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस तरह के प्रश्न ही यूपीएससी में पूछे जाते हैं तो लोग कंफ्यूज होते हैं। पहला तांबा ईरान से, 3 ओमान से, सोना कर्नाटक से। 3 में दिए गए कोड में से सही विकल्प का चयन करना है। विकल्प 1 केवल 1 और 2, विकल्प 2 केवल 2 और 3, विकल्प 3 केवल 3, विकल्प 4 इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 3, यानी कि सोना कहाँ से मिलता था, तो कर्नाटक से मिलता था। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें तभी जाके आपको जानकारी मिल पाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।